नमस्कार प्रिय भक्तों, चलिए आज आपको एक अच्छी सुंदर सी प्रेरक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक राजा था जिसे शिल्प विद्या अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियाँ अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देख रेख करवाते। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सज़ा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से पूछा, तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं हैं। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे भी अकारण मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने अन्य 2 मूर्तियाँ भी तोड़ दी ताकि उन 2 व्यक्तियों की जान मैं बचा सकूं। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सज़ा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो वह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना करीब होते हुए भी दूसरों के बारे में सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम और सम स्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों को की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा पाए? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही स्वादिष्ट भोजन मुझे देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दिया तो उसकी सद्भावना पर संदेह क्यों करना है? जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की ही दया है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें तथा हर समय परहित यानी कि दूसरों का भला का चिंतन करें तो हम भी सदैव प्रसन्न रहेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है या फिर अपर्याप्त है, जिसका मन मस्त है, उसके पास समस्त है।